तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक गेट 2023 में दिए गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से, क्वेश्चन नंबर है 22। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है बस। तो इसी के कारण ये क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल मैं इसको 3 स्टार पे रेटिंग करूंगा। ये यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट छुपाया गया है, ये कॉन्सेप्ट को तुम यदि एक बार हिट कर दो ना, तो ये क्वेश्चन करने में तुम्हें मैक्सिमम 10 सेकेंड्स भी नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट एक्चुअली है यहाँ पे, तुम दोनों में से कर सकते हो। मैं दोनों कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट जो है उसको लेके मैं पहले डिस्कस करता हूं कि यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन क्या देके रखा है। अच्छा, शुरू करने से पहले जो बात मैं हर बार बोलता हूं कि क्वेश्चन को मैंने जूम करके रखा है, तुम एक बार खुद ट्राई करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो। तो यहाँ पे टी एक लीनियर ऑपरेटर देके रखा है जो कि R4 के ऊपर डिफाइन किया गया है। ठीक है, अभी ये जो टी लीनियर ऑपरेटर है इसका नल स्पेस भी तुम्हारे पास गिवन है। ठीक है, नल स्पेस क्या है? नल स्पेस ये है तुम्हारे नल स्पेस। अच्छा, नल स्पेस जो होता है कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन का, वो ऑलवेज एक सब स्पेस ही देता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बी द सब स्पेस, तो ये तो मतलब बाय डिफॉल्ट होता ही है, नल स्पेस एंड रेंज स्पेस ऑलवेज सब स्पेस होता ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी नल स्पेस तुम्हारे पास ये दे के रखे। ठीक है, तो नल स्पेस जो दे के रखे है, यहां से तुम मेरे को बताओ कि नलिटी क्या होगा। नल स्पेस जो दे के रखा है, जो सब स्पेस दे के रखा है, इसका डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, तुम्हारे सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि यहाँ पे 4 अननोन है। x1 अननोन है, x2 अननोन है, x3 अननोन है, x4 अननोन है। 4 अननोन है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन दे के रखा है केवल सिंगल। तो सिंगल रेस्ट्रिक्शन है कोई भी सब स्पेस का। यदि तुम्हारे पास वो सब स्पेस मानो ऐसे बन रहा है, ठीक है, अभी उसमें हम निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होते हैं कि तुम क्या करो, नंबर ऑफ अननोन्स को ढूंढो एंड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस को ढूंढो। ठीक है, इंडिपेंडेंट यहां पे जोड़ दो, इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस को ढूंढो। ऐसे नहीं, मानो यहां पे 4 रेस्ट्रिक्शन देके दिया, उनमें से 2 रेस्ट्रिक्शन डिपेंडेंट है। और तुमने देखा कि सैन ने तो बोला था एक दिन रेस्ट्रिक्शंस, नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस तो 4 है, 4 - 4 0। ऐसे नहीं, इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस और अननोन तो तुम्हारे पास है ही, 4 अननोन है। अभी यहां पे रेस्ट्रिक्शन है ही सिंगल, तो वो तो इंडिपेंडेंट होगा ही। तो ये जो सब स्पेस है इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? जो नल स्पेस का डायमेंशन हो जाएगा, डायमेंशन क्या हो जाएगा? यहां पे 4 अननोन है, x1 x2 x3 x4 माइनस कितने सारे इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस है? सिंगल रेस्ट्रिक्शंस है, दैट मींस 1। तो इसका नलिटी हो गया 3। क्लियर है? अच्छा, अभी देखो क्वेश्चन को ना, अभी भी थोड़ा क्वेश्चन बाकी है, उसको बाद में करेंगे। जो जितने हमने जहां तक पढ़ा इसको, वहां से जो जो इंप्लीकेशंस आते हैं उसको पहले नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां से ये पता लग गया कि ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, ये ट्रांसफॉर्मेशन का नालिटी है 3। अभी नालिटी तुम्हारे पास 3 है, तो यहां से ये भी तो इंप्लाई हो गया कि ये ट्रांसफॉर्मेशन के पास आइगन वैल्यू 0 है। 0 आइगन वैल्यू इसके पास है। अभी ट्रांसफॉर्मेशन जा रहा है कहां से कहां पे जा रहा है बेटा? R4 से R4 पे जा रहा है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 4 क्रॉस 4 होगा। दैट मींस वो मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू कितने संख्या में मिल सकता है? मैक्सिमम 4 मिल सकता है। यदि आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करे तो 4 ही एग्जिस्ट करेगा। इज इट ओके? अच्छा, तो यहां से इसका नालिटी है 3। दैट मींस यहां से ये पता लग गया कि इसका जीएम मतलब जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जिसको बोला जाता है, जीएम ऑफ 0 आइगन वैल्यू का जीएम क्या हो जाएगा? जीएम हो जाएगा 0 आइगन वैल्यू का 3। ठीक है, तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी फिर क्या होगा? हमें पता है कि जियोमेट्रिक जीएम इज लेस देन इक्वल्स टू एएम होता है। तो यहां से ये तो पता लग गया कि 0 आइगन वैल्यू का एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी या तो 3 हो या फिर 3 से बड़ा हो। 3 से छोटा तो नहीं होगा ना। इज इट ओके? अच्छा, तो 0 का एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो एएम ऑफ आइगन वैल्यू 0, इसका एरिथमेटिक मीन बोल रहा हूं मैं, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ये क्या हो जाएगा? या तो 3 हो या फिर 4 हो। क्लियर है? अभी देखो
एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 4 है, इसका मतलब क्या है कि चारों का चारों आइगन वैल्यू ही 0 है। ठीक है, चारों का चारों आइगन वैल्यू ही 0 है। अभी 5 तो नहीं होगा ना एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, क्योंकि इसका जो मतलब ऑर्डर है तो 4 है मैक्सिमम, आइगन वैल्यू 4 तक जा सकता है, मैक्सिमम 4 आइगन वैल्यू तुम्हारे पास मिल सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं। तो ये तो नहीं होगा, तो ये दोनों ही तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी है। क्लियर है? अभी क्वेश्चन को थोड़ा और पढ़ो। क्वेश्चन तुम्हें अभी बोल रहा है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूं, बोल रहा है कि रैंक ऑफ t माइनस 3i इक्वल्स टू 3। देखो, तो यहां से एक और इंप्लीकेशन आ गया कि रैंक ऑफ t माइनस 3i इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स नॉलिटी ऑफ t माइनस 3i ये हो जाएगा तुम्हारे पास, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि देखो t माइनस 3i ये जो ऑपरेटर है, नाम दे दिया इसको g ऑपरेटर, ये भी तो R4 से R4 पे जा रहा है ना। अभी हम काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं फाइनाइट डायमेंशन के ऊपर, तो यहाँ पे रैंक नाइटी थ्योरम के अनुसार हम इसको, यहाँ पे रैंक पता है तो हमने रैंक नाइटी थ्योरम के अनुसार इसका नॉलिटी भी पता कर सकते हैं। इज इट ओके और नॉट? तो इसका नॉलिटी भी आ गया दिस 1। क्लियर है? 1 आ गया t माइनस 3i का नॉलिटी। यू शुड रिमेंबर t माइनस 3i का नॉलिटी हम निकल रहे हैं। तो t माइनस 3i का नॉलिटी है 1, दैट मीन्स 3 जो है, 3 भी एक आइगन वैल्यू है t का, एंड 3 आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग जो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो 1 है। ठीक है, तो 3 आइगन वैल्यू का, तो यहां पे इसको एक बार नोट करो रीडिंग से। ठीक है, ये इसको नोट करो रीडिंग से, अभी इसको नोट करो। तो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 ये क्या होगा, ये या तो 1 हो, या तो 2 हो, या तो 3 हो, या तो 4 हो। मतलब 3 आइगन वैल्यू या तो 1 मिले, या तो 2 मिले, या तो 3 मिले, या तो 4 मिले। अभी देखो 3 आइगन वैल्यू 0 ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, तो एक और आइगन वैल्यू का हमारे पास नीड था। ठीक है, तो दैट मीन्स इसका जो एम होगा ये तो कभी नहीं होगा, ये भी कभी नहीं होगा, ये भी कभी नहीं होगा। तो जीएम ऑफ 3 ये क्या हो जाएगा 3, एंड एम ऑफ 3 भी 3। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो एम ऑफ द आइगन वैल्यू 0 ये तो 4 भी नहीं होगा, क्योंकि 4 यदि हो जाए ना तो 3 आइगन वैल्यू का कोई मतलब एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 3 एक आइगन वैल्यू है, दैट मीन्स यहाँ पे इसका आइगन वैल्यूज क्या क्या निकले बेटा, आइगन वैल्यूज ऑफ t ये क्या क्या हुआ 0 0 0 एंड 3, एंड 0 का am एंड gm, am एंड gm दोनों 3 है, एंड 3 का am एंड gm एंड am ये दोनों 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्वेश्चन को और पढ़ो। क्वेश्चन में बोल रहा है कि देन द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ दिस, मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा ये पूछ रहा है। अभी कॉन्सेप्ट आते हैं, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, कोई भी मैट्रिक्स का, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन का, वैसे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स सब तो एक ही है, मतलब वो मतलब बेसिस के रेस्पेक्ट में तुम मैट्रिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन का जो आइगन वैल्यूज निकल रहा है, वो आइगन वैल्यूज का यदि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एम एंड जीएम दोनों समान हो जाए तो वो ट्रांसफॉर्मेशन डायगोनलाइजेबल हो जाता है। तो हमारे यहां पे दिए गए क्वेश्चन में एम एंड जीएम ऑफ ईच आइगन वैल्यू, 0 का बात करो या 3 का बात करो, दोनों का ही सेम है। दैट मीन्स ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है बेटा, डायगोनलाइजेबल। अभी डायगोनलाइजेबल ट्रांसफॉर्मेशन का या डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स का एक बहुत ही पॉपुलर एंड बहुत ही यूजफुल थ्योरम होते हैं, वो है डायगोनलाइजेबल है, दैट मीन्स मिनिमल पॉलिनोमियल हैज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, एंड यदि मिनिमल पॉलिनोमियल इज ए प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स हो जाए तो वो डायगोनलाइजेबल हो जाते हैं। ये इफ एंड ऑनली इफ होते हैं, तो इसी के कारण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही पॉपुलर थ्योरम है। अभी देखो हमारे हाथ में
डायगोनलाइजेबल आ गया, तो यहां से ये पता लग गया कि मिनिमल पॉलिनोमियल जो भी आए वो प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स के रूप में आएगा। ठीक है, अभी ऑप्शन में देखो, ऑप्शन ए देखो, हाँ ये प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स में है क्योंकि x का पावर भी 1 है, x माइनस 3 का पावर भी 1 है, तो ठीक है, तो ये तो होगा ही। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डायगोनलाइजेबल हो गया। अभी ये होगा ही क्यों बोला मैंने, क्योंकि इसका जो रूट्स है ये भी 0 1 3 आ रहा है, दैट मींस, और हमें पता है कि आइगन वैल्यूज जो होगा वो मिनिमल पॉलिनोमियल का रूट बनेगा ही, तो दैट मींस ये तो होगा ही। अभी बात करते हैं ऑप्शन बी की, क्या पता यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन हो, मल्टीपल सिलेक्शन हो। बी तो नहीं होगा क्योंकि ये लीनियर प्रोडक्ट में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 है जबकि होना चाहिए था 1, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे भी नहीं होगा कि यहाँ पे 3 है जो कि होना चाहिए था 1, ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा कि दोनों जगह पे 2 है, दोनों जगह पे 1 होना चाहिए था। दैट मींस इसका आंसर हो जाएगा ए। ये एक उपाय है, ये एक उपाय है, तुम डायगोनलाइजेबल दिखाओ, वहां से इसको मिनिमल पॉलिनोमियल के चर्चा करो, और यही कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रिगर करके ये क्वेश्चन बनाया गया था। एक और कॉन्सेप्ट इसके पीछे छुपाया गया है, वो क्या है, वो कॉन्सेप्ट से भी तुम कर सकते हो, वो जेसी फॉर्म से भी तुम कर सकते हो। वो कैसे करोगे, तुम्हारे पास एएम एंड जीएम ऑफ 0 तुम्हारे पास पता है, एएम एंड जीएम ऑफ 3 तुम्हारे पास पता है, तो यहां से तुम इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालो पहले तो, CH क्या होगा, मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मानो t, ये क्या हो जाएगा, x रेज़ टू द पावर 3, क्योंकि 0 का जीएम तो 3 है और 0 का एएम भी 3 है। ठीक है, एंड x माइनस 3, तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, बात करते हैं ऑप्शन डी से शुरू करते हैं। ऑप्शन डी में ये यदि इसका मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाए, ये तो कभी नहीं होगा क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल जो होगा ना वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल में ये ऑप्शन डी जो बता रहा है ये 3 2 बार ऑकर करेगा, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में नहीं हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को तो डिवाइड करेगा ना, तो ये नहीं होगा। बात करते हैं ऑप्शन सी की, ऑप्शन सी तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल देके रखे हैं। ठीक है, अभी देखो ऑप्शन सी यदि मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाए तो इसके पास 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक सिंगल ब्लॉक मिलेगा जो कि 3 ऑर्डर का है, लेकिन 0 का जो जीएम है वो तो 3 है, मतलब 3 ब्लॉक मिलना चाहिए था 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग, लेकिन ऑप्शन सी को तुम यदि क्लिक करो तो 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग केवल सिंगल ब्लॉक मिलेगा जो कि 3 ऑर्डर का है। लेकिन हमें पता है कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स इक्वल्स टू जीएम, तो यदि तुमने सी को क्लिक किया तो इसके पास तो जीएम 1 हो जाएगा, जबकि हमारे पास जीएम 3 मिल रहा है, तो ये नहीं होगा। ऐसे ही करके तुम बी को देखो, बी भी नहीं होगा क्योंकि बी में यहाँ पे स्क्वायर है, ये तो नहीं होगा क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में जहां पे 1 है तो मिनिमल पॉलिनोमियल उस पे स्क्वायर कैसे होगा, तो यहां से भी ये होगा। तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा तुम डायगोनलाइजेबल जो मैंने वही बताया, डायगोनलाइजेबिलिटी से उसी से ही तुम करो, वो सबसे आसान उपाय है एंड वो सबसे मतलब बहुत ही अच्छा उपाय है ये। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल है और वो बहुत ही अच्छा है, तो तुम वो डायगोनलाइजेबिलिटी से करो तो इसका आंसर आ जाएगा 3। तो तुम्हारे जो अपकमिंग एग्जाम्स है CSI नेट या IIT जैम या गेट की तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हारे जो प्रिपरेशन है उसको यदि तुम एक गाइडेंस के साथ लेना चाहते हो तो तुम हमारे एकेडमी प्योर मैथमेटिकल एकेडमी PA में ज्वाइन कर सकते हो, हमारे रेगुलर कोर्सेज तुम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वैसे CSI नेट दिसंबर 2023 का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो गया है बिग ऑफर के साथ। ठीक है, और तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए हमारे टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज का रजिस्ट्रेशन पूरा साल चलता है और हमारे टेस्ट सीरीज में कोई भी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं रहता है, जो क्वेश्चन हम मतलब प्रोवाइड करते हैं सब कुछ हमारे PMA की तरफ से बनाया गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन हम कोशिश करते हैं अपडेटेड पैटर्न में देने की। तुम यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मैं तुम्हें बता दूं PBS से क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, हम न्यू क्वेश्चंस भी देते हैं हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। सोशल प्लेटफॉर्म्स का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां पे हम अपडेटेड पैटर्न में क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं। तुम वहां पे जाके ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, वहां पे तुम्हें लास्ट 3 साल से क्वेश्चन फाइल सेक्शन पे भी मिल जाएगा। तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये सोल्यूशन को तुमने एंजॉय की हो। ओके, थैंक यू।